देख के कहने लगे ये जिधर से आया था उधर ही जाना चाहिए। सफर किया, किधर का? जिधर से सेब आ रहा था। एक बाग के करीब पहुंचे कि उसकी शाखें दरिया में झुकी हुई थी। समझ गए हो ना हो इसी बाग का फल है। एक नौकर वहां काम कर रहा था, उससे पूछा बाग का मालिक कौन है? उसने कहा अब्दुल्ला सुमई है। मजे की बात ये, जो माफी मांगने आया था वो भी सैयद था और जो बाग का मालिक था वो भी सैयद है। जो माफी मांगने आया उसे अबू साले कहते हैं, जिससे माफी मांगने आया उसे अब्दुल्ला सुमई कहते हैं। कहा जाओ जाके अपने मालिक से कहो अबू साले आए हैं। वक्त जाकर के उसने कहा हुजूर कोई अबू साले नाम का जवान आया है। कहा किस लिए आया है? कहा कहता मैंने दरिया से उठा के सेब खा लिया था, उसकी माफी चाहिए। गौर से सुनना प्यारे, बड़ी प्यारी बात बताने लगा हूं। कहा ये कोई आया है सेब की माफी मांगने के लिए। अब जरा खुद सोचिए, एक सेब ही की तो बात थी। आपने कहा आने दो। जब आए ना अब्दुल्ला सुमई के पास, हजरत अबू साले जंगी दोस्त फरमाने लगे, आप हजरत अबू साले अब फरमाने लगे अब्दुल्ला सुमई बेटे बताओ कैसे आना हुआ? कहने लगे हुजूर आपके बाग का एक सेब खा लिया है, उसकी माफी के लिए आया हूं। आपने सर से लेकर पैर तक देखा, कुछ सोचा, मुस्कुरा दिए। अब होना क्या चाहिए था? एक सेब की माफी थी। फौरन कह देते जा मैंने माफ किया, जा मैंने माफ किया। लेकिन ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहते हैं? कहते माफी तो मिल जाएगी लेकिन तुझे 6 साल तक मेरे बाग में नौकरी करना पड़ेगी, 6 साल तक मेरे बाग की रखवाली करना पड़ेगी। अल्लाह अकबर, एक सेब खाया है और सजा कितनी बड़ी, 6 साल तक बाग की रखवाली करनी है। मगर वाहरे तकवे, वाहरे आपके अमल को देखो, सलाम करो। कहते अगर 6 साल बाद भी माफी मिल जाए तो सौदा सस्ता है, फिर भी सस्ता सौदा है। आपने कहा मंजूर है। 6 साल तक बाग की रखवाली की। आगे कहने लगे हुजूर अब तो मुद्दत पूरी हो गई, माफ कर दिया जाए। कहने लगे अभी नहीं, और बाग की रखवाली करो 6 साल। फिर 6 साल रखवाली कराई गई, 12 बरस हो गए। कहने लगे अब तो माफ किया जाए। कहा भी माफी नहीं मिलेगी। कहा क्या करना पड़ेगा? कहने लगे मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। कहने लगे कोई बड़ी बात नहीं। कहा बड़ी बात नहीं, पहले सुन ले। बेटी वो के जो आंखों से अंधी है, पैरों से अपाहिज है, हाथों से लूली है, जबान से गूंगी है, कानों से बहरी है, करोगे उससे शादी? इतना सुनना था, आंख में आंसू आ गए। कहने लगे या अल्लाह इतना बड़ा इम्तिहान, एक सेब की माफी के लिए एक अपाहिज लड़की से निकाह। कहने लगे अच्छा अगर माफी फिर मिलेगी तो जाओ, ये सौदा भी मंजूर है। आपने निकाह किया। निकाह के बाद अंदर गए तो क्या देखते हैं? कोई जन्नत की हूर तख्त पे बैठी है। देख करके वापस पलटे। कहने लगे सरकार जो तुमने बताया था वो मेरी औरत रखी है, कोई अजनबी खातून बैठी है। हजरत अबू साले ने इतना कहा, हजरत अबू साले ने कहा कि वो मेरी बीवी नहीं है। अब्दुल्ला सुमई मुस्कुराए, कहते बेटे वही तेरी बीवी है। कहा आपने तो अंधा बताया था, आपने तो गूंगा बताया था, और वो तो ठीक ठाक है। कहने लगे नहीं बेटे, आंख में आंसू आ गए। कहने लगे मेरे बेटे मैंने बेटी को अंधा इसलिए नहीं कहा था कि उसे कुछ नजर नहीं आता है, बल्कि इसलिए कहा था उसने कभी आंखों से गैर महरम का चेहरा नहीं देखा है, इसलिए मैंने उसको पाकिज कहा था। उसने हाथों से गलत काम नहीं किया, पैरों से गलत राख नहीं चली है। कहने लगे जनाब बताओ तो सही, अगर माफी देनी थी तो पहले दिन दे देते, इतने दिनों तक रखवाली क्यों कराई? अब हर सुन्नी तड़प जाएगा। हजरत अब्दुल्ला सुमई कहते हैं ए बेटे बात ये नहीं है, हकीकत तो ये है जब मेरी बेटी ने दुनिया में आंख खोली है, इसका तकवा देख के परेशान था, इसकी जिंदगी देख के हैरान था। मैं सोचता था यार अब अगर बेटी इतने तकवे वाली है तो बेटा कहां से लाऊंगा, इसकी जोड़े के लिए शौकर कहां से लाऊंगा। कहते एक दिन मैं सोया, कोई कह रहा था अब्दुल्ला सुमई परेशान मत होना, अगर बेटी हमने पैदा की है तो इसके लिए तुझे बेटा भी हम ही अता करने वाले। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह। फरमाने लगे बेटे ये जो बाग रखवाया है ना, अपनी मर्जी से नहीं, रब की मर्जी से रखवाया। कहने लगे मैं समझा नहीं। कहने लगे जब किसी ने मुझसे कहा ना कि हम ही भेजेंगे इसके लिए, तो मैंने कहा पहचानूंगा कैसे? तो कोई कह रहा था एक जवान आएगा सेब की माफी लेने के लिए, उसको आजमाना, 12 साल उससे बाग की रखाई करवाना, और उसके बाद आंखें बंद करके बेटी उसके हवाले कर देना। कहने लगे बेटे मैं तुझे आजमा रहा था, तू वही है ना जिसे रब ने भेजा है, तू वही है ना जिसे रब ने भेजा है। अल्लाह अकबर। जब बाप ऐसा हो, माँ इतनी परहेज वाली हो, तो फिर बेटा अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होता है।
अल्लाह अकबर। अब कौन है अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर सरकार गौसे पाक, फरमाते मैं माँ के शिकम के अंदर, कहा सारे बोले माँ के शिकम में, फरमाते मेरी माँ को छींक आती थी ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह कहती थी, मैं यरहमुकिल्लाह कहा करता था। माँ के पेट से अंदर कहते माँ अल्हम्दुलिल्लाह कहती, मैं यरहमुकिल्लाह कहता। सरकार गौसे पाक पैदा हुए, रमजान का महीना था, सबके रोजे गौसे पाक का भी रोजा। पूरे बगदाद में शोर हो गया कि अबू साले के घर में जो बेटा आया है ना वो रोजेदार है, पैदा होते ही उसने रोजा रखा है। अब जब किसी को चांद के झगड़े का पता करना होता ना, चांद हुआ कि नहीं है, सीधा हजरत अबू साले के दरवाजे पे आता और आके पूछता आपके बेटे ने दूध पिया है कि नहीं पिया है। अगर वालिदा कह देती दूध पिया है तो समझ जाते थे ईद हो गई है, और अगर कह देती दूध नहीं पिया है तो समझ जाते थे रमजान का महीना लग गया। ये सरकार गौसे पाक का अपने बचपन का मामूल था। चलें आगे, और थके तो नहीं अभी, सारे लोग तैयार हैं। तो ये आपका बचपन, उम्र गुजरती गई उम्र हो गई 4 साल। कितनी, सारे बोले कितनी। अल्लाह सबको गौसे पाक की हाजिरी नसीब फरमाए, सबको बगदाद के रास्ते हुजूर का मदीना दिखा दे। कितनी, 4 साल। तो आप ना बच्चों के साथ खेल रहे, आज हमारे बच्चों के खेल अलग होते हैं, कल के बच्चों के खेल अलग थे। आज के बच्चे जब खेलते हैं तो 100-250 गाली दे लेते हैं, एक दिन में 200-250 गाली हमारे बच्चे बक लेते हैं खेल खेल में। और हमारे माँ बाप को बुरा भी नहीं लगता, कहते बच्चे ही तो है, भी बड़ा होगा तो सुधर जाएगा। लेकिन जब ये छोटा था तो अपनी उम्र को गाली देता था, जब बड़ा हुआ तो सीधा बाप को गाली देता है। इसलिए बच्चे अगर शुरू में गाली बके तो तुम भी करें, इनकी जबान ठीक करें। तरबियत बुढ़ापे में नहीं, तरबियत बचपन में होती है। ये आज बच्चे बैठे ना 11वीं में, ये छोटे बच्चे 20 साल बाद देखना इंशाअल्लाह किसी कॉन्फ्रेंस की कमेटी बन के दिखाए, इसलिए कि बचपन से जलसे में आ रहे हैं, तो फिर आगे चल के ये जलसे कराने वाले बनेंगे, इनके कांधे पे इस्लाम की जिम्मेदारी आएगी। इसलिए बच्चों को जलसे में साथ लाया करो, साथ लाया करो बच्चों को। क्या मसला है, शरीफ ला रहे हैं, बस इधर ही साइड के लोग, इधर ही साइड के लोग बस। तो फिर तारे खामोश कैसे हैं? ये पीछे वाले लोग भी 11वीं खाते हैं ना सारे, तो कम से कम जिंदगी की एक 11वीं का हक अदा कर दो और सारे कह दो या गौस अल मदद। माशाअल्लाह, हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर शकील आसवी दामाजिल्ला गुलाली की आमद हो चुकी है। माशाअल्लाह, नूरानी चेहरे की जियारत करें और बरकतें भी हासिल करें। मैं थोड़ी देर आपके सामने जो मैं अल्लाह सलामत रख के, ये हुजूर की शफकत मोहब्बत है, फरमा रहे टाइम बहुत है आपके पास, अल्लाह इनकी जबान मुबारक कर दे और मेरी उम्र टाइम के हिसाब से बढ़ा दे। अल्लाह हम सब की उम्रों में बरकत अता फरमाए और खुदा जिंदगी में बार बार हमें गौस की ऐसी महफिलें नसीब फरमाता रहे। आमीन आमीन। मैं क्या अर्ज कर रहा था? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हुजूर ये पहला मजमा ऐसा है जिसने बता दिया कि यहाँ थे, वरना पूछो कहाँ थे तो कहते ही नहीं थे। हुजूर नकीबुल औलिया की मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह, जब इमाम ऐसा है तो फिर मुक्तदियों को ऐसा ही होना चाहिए था। वाह सुभान, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? वाह क्या होगा? तो जो है ना 4 साल की शरीफ हो गई तो बच्चों के साथ मैं अर्ज कर रहा था कि बच्चों की परवरिश बचपन से करें, 12 साल का इंतजार न करें। 8 साल तक तो हम बच्चे को नेकर ही नहीं पहनाते कि अभी तो छोटा है, पप्पू है। नहीं, बच्चे जब मां के शिकम में आ जाते हैं ना, तभी से उन पे माहौल का असर पड़ने लगता है, तभी से। आज बच्चे डांस क्यों कर रहे हैं मालूम है? ये जलसा कराने वाले करने वाले कम क्यों है, गाने सुनने वाले ज्यादा क्यों है?
अक्सर होता क्या, बच्चा रोया, माँ ने मोबाइल में गाना बजाया, बच्चे को दिया, छुट्टी अम्मा की, उसे गाना दिया और अपना आप मोहल्ले में बैठने निकल गई, क्योंकि बच्चे से जान छुटानी थी। आज तूने जान छुटा ली मेरी बहन, लेकिन ये इसकी जवानी में इसके लिए जहर बनेगा, जहर बन जाएगा। कल भागेगी तू मौलवियों के पास, तावीज तो बेटा बिगड़ गया, फिर कोई तावीज काम नहीं करेगा। सबसे बड़ा तावीज ये है, अगर बच्चे रोया करें तो कभी कुरान पढ़ के सुनाया कर, कभी नात पढ़ के सुनाया कर, वाह, नात पढ़ के सुनाया कर। ये आज हमारी माओ की परवरिश ऐसी हो रही है जो आज बच्चे बिगड़ रहे हैं। कभी बच्चों के हाथ में छोटा समझ के गानों के मोबाइल ना देना, वरना जैसा बच्चा मां के शिकम के अंदर महसूस करता है फिर वैसे ही करता है, असर पड़ता है उसको। कितनी उम्र हुई सरकार गौसे पाक की उस वक्त में? सारे बोले कितनी? ये बच्चे भी अगर बोलते कसम से कुर्बान जाऊं बच्चों तुम पे, कितनी? 4 साल। अल्लाह सलामत रखे तुम्हारे माँ बाप को, कितनी? कसम से देखो ना, इन बच्चों को देख करके वहाबियत को पसीना आ जाएगा। जिस कौम के बच्चे गौस से इतना प्यार करते हैं, उस कौम के जवान बगदाद वाले से कितना प्यार करते हैं। वाह, 12 बजने को है, लेकिन खुदा की कसम एक बच्चे के चेहरे पे 12 नहीं बजे। वो बज भी कैसे सकते हैं, हमारे चेहरे पे तो बगदाद वाले की खैरात का नूर बरसा करता है। वाह वाह। यकीनन माँ बाप ने इन बच्चों को दूध ही इसलिए माँ ने पिलाया, बेटे जब तक जीना है बगदाद वाले का बन के जीना है। सुभान अल्लाह। ये बैठना बच्चों का बता रहे हैं। अपने बच्चों को लाया करो जलसों में, बच्चों को लाया करो, जोड़ो हुजूर से, करीब करो मुस्तफा के, करीब करो वलियों के अपने बच्चों को। तवज्जो है ना आप सारे लोगों की? जो मैं अर्ज कर रहा था, 4 साल उम्र शरीफ है, अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग आ जाते हैं, उन्होंने बच्चों को खेलते देखा तो कहने लगे अस्सलामु अलैकुम। आज मसला क्या है? पहले के लोग कितने अच्छे थे, बच्चों को सलाम कर लेते थे। आज मुखिया बैठा तो कह रहा इमाम साहब मुझे ही करो, ऐसे बैठा है, इमाम साहब आ रहे हैं, अगर इमाम ने सलाम नहीं करा, भाई कहां से लाए इस इमाम को, भाई इसे तो सलाम भी याद नहीं है, कल छुट्टी करो इसकी, इसने मुझे सलाम नहीं किया, क्या बदतमीजी है ये। ठेका नहीं इमाम के सलाम का, लाजिम था इमाम को आते देखा था उठ के खड़ा हो जाता, प्यार से सलाम करता, इज्जत से सराहना देता, ये समझ के भले इज्जत न दे कि इसके भी 4 हाथ पैर हैं, तेरे भी 4 हाथ पैर हैं, अगर इज्जत देनी है तो ये समझ के दे मैं आम बंदा हूं, ये हुजूर का वारिस है। अगर ये समझ के इज्जत देगा, कसम खुदा की, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे सोचे या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखना, आज के बाद सलाम आम करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। छोटा हो बड़ा हो, जिसका जी चाहे जब कोई मिल जाए पहले सलाम करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हम सलाम में कोई जिल्लत महसूस नहीं करेंगे, कभी नहीं। सलाम मेरे हुजूर की सुन्नत, तो मेरे हुजूर ने फरमाया सलाम आम करो, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं, इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। आज तो बंदा सलाम उसे ही करता जिसे पहचान लेता, बस अच्छा ये वो वाले मौलाना, अच्छा अस्सलाम वालेकुम, और जो नहीं जानता ना, ये क्या मसला है, पहचान वाले को सलाम करोगे? ओ यार, अपनी निस्बत का इतना ख्याल न कर, मदीने वाले मुस्तफा की निस्बत का ख्याल किया। वाह। अगर तू किसी बंदे को नहीं भी जानता है और सुन्नी सहीउल अकीदा है, चेहरे पे ताड़ी है, बता रहा है ना मुसलमान है, तो फिर सलाम कर ले। तो पहला काम ही आम करेंगे, सलाम करेंगे। तकरीर खत्म कर दूंगा अगर तैयार नहीं होगे। मैं देखो मैं बीमार आदमी भी हूं, लेकिन पसीना आ रहा है, मैं फिर भी तकरीर कर रहा हूं और आप हो के तैयार ही नहीं हो। सलाम करेंगे इंशाअल्लाह। जरा सारे मिलके हजरत को सलाम कर लो एक बार, माशाअल्लाह। ये भी तो होना चाहिए, रोज मिंबर वाले सलाम करते, कभी नीचे वाले भी सलाम कर लिया करो, इतना अच्छा लगेगा। हमारा बुजुर्ग आए ना तो हम मिलके सलामी पेश किया करें। आइंदा याद रखना, अलग हो जाओगे दुनिया में। मौलवी आएगा कहेगा दुनिया में तकरीरें की, लेकिन ये वो जमीन है जहां लोगों ने हमें सलाम किया था। ठीक है, मैंने गलत सबक तो नहीं पढ़ाया। सलाम करेंगे इंशाअल्लाह। तो वो बुजुर्ग आए, उन्होंने बच्चों को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम।
जब उन्होंने सलाम किया ना तो सारे बच्चों ने देखा, कहने लगे वालेकुम अस्सलाम। लेकिन मेरे बड़े पीर, उम्र 4 साल है लेकिन पीर फिर भी बड़े ही है, देखा मुंह, कहने लगे वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। तो वो जो आए थे ना वो भी बुजुर्ग थे, रुक गए। और उस वक्त के पीर ऐसे नहीं होते थे अंगूठा छाप पीर। हाँ, जो उस वक्त में पीर होता था वो हुजूर की हदीसों का मुहद्दिस भी होता था, कुरान का मुफस्सिर भी होता था, फिक़ह का मुफ्ती भी होता था, फकीह होता था अपने वक्त का। अल्लाह अकबर। जैसी 2 बार सलाम किया, सरकार गौसे पाक ने वो रुक के कहते, बेटे सारे बच्चों ने 1 बार जवाब दिया, तुमने 2 बार जवाब क्यों दिया है, जबकि मैंने खुद 1 बार सलाम किया है। सरकार गौसे पाक ने चेहरा देखा, कहने लगे बाबा अपना काम कीजिए, अब्दुल कादिर को अपना काम करने दीजिए, जाइए। वो भी पहुंचे हुए बुजुर्ग थे, हाथ पकड़ लिया, कहने लगे बेटे जब तक बताओगे नहीं जाऊंगा नहीं। 2 बार जवाब क्यों दिया है? आपने काफी इनकार किया। जब उन्होंने इसरार हद से ज्यादा किया, कहने लगे पूछोगे बाबा? कहा हाँ। हाथ पकड़ा है, ऊंचे से टीले पे लेके आए, कहने लगे वो बस्ती देख रहे हो? कहा हाँ बेटे देख रहा हो। सामने वाला दरवाजा देख रहे हो? हाँ वो भी देख रहा हो। कहा बताइए किसका दरवाजा है? कहने लगे हाँ ये सैयदों का दरवाजा है, हुजूर की नस्ल का दरवाजा है। कहा याद है आज से 4 साल पहले इस दरवाजे पे आए थे? कहा हाँ आया तो था। कि तुमने इस दरवाजे पे आने के बाद सलाम किया था? हाँ सलाम किया था। क्या सोच के सलाम किया था? कहा ये सोच के सलाम किया था सैयदों का दरवाजा है, सलाम करके चला जाऊं ताकि कुछ दुआएं मिल जाए। का जवाब मिला था? का कोई जवाब ना मिला। का पता है क्यों जवाब नहीं मिला? का नहीं जानता बेटे। का हमारे घर के अंदर कोई मर्द मौजूद ना था इसलिए जवाब नहीं मिला था। का बेटे फिर मेरे सलाम से इसके जवाब का क्या लेना देना, आज के जवाब का और उस सलाम का क्या मतलब? गौसे पाक फरमाते हैं जब तुमने सलाम किया था तो मेरी माँ ने सलाम सुना और मैं उस वक्त अपनी माँ के शिकम के अंदर था, मैंने आपका सलाम सुन लिया था। कहते सिर्फ सुना नहीं, आपको पहचान भी लिया था। 4 साल हो गए हैं आके आपको तलाश कर रही थी, आज आप मिल गए हो तो मैंने 2 बार जवाब दिया है। एक जवाब दे करके आज का कर्जा उतारा है, एक जवाब दे करके 4 साल का पुराना कर्जा उतारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, हुजूर नकीबुल औलिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रख के मेरे जवान तुझे। तवज्जो है आप लोगों की? ये 4 साल की उम्र है मेरे गौस की। कहने लगे एक जवाब दे के ना आज का कर्जा उतारा है, एक जवाब दे के 4 साल पहले का कर्जा उतारा है। अजीब खाक हो उन लोगों के मुंह पे जो कहते हैं हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं। ओ यार जो बगदाद वाला माँ के शिकम में रह करके आने वाले सलाम करने वाले की आवाज भी जानता, चेहरा भी पहचानता है, आज वो मजार में लेट के हम गुलामों की दुआओं और दुरूदों को नहीं जान रहा होगा। जो सरकार वो सिर्फ आपको दूध पिलाती थी ना दाया, एक दिन आ गई वो बुजुर्गी थी उनकी, सरकार को सिर्फ आपकी जवानी। कहने लगे अब्दुल कादिर जी बेटा। जी अम्मी। कहा एक सवाल है मेरे जहन में। कौन सा? कहने लगे बचपन से है। कि बताओ ना कौन सा? कहने लगे बेटे मैं तुम्हें दूध पीने की उम्र में ना गोद में लेके बैठती थी, कभी कभी ऐसा होता था तुम छलांग लगाते थे मेरी गोद से गायब हो जाते थे। अगर आप उठने बैठने वालों को देखेंगे तो फिर तकरीर खत्म कर लेते। मैंने क्या कहा? देखिए जो जगह तंग पड़ रही है ना, मुझे मालूम है परेशानी हो रही है लोगों को, अल्लाह करे ये कमेटी आने वाले दौर में और बड़ी कॉन्फ्रेंस कराए। आमीन आमीन। है जी, इंशाअल्लाह कराएगी अगर बगदाद वाले का करम रहा तो। हाँ बस सुने मेरी बात। क्या बात कर रहा था अभी मैं? माशाअल्लाह ये चाचा बहुत गौर से सुन रहे हैं और आप लोग ना उधर देख रहे थे, इसलिए आपके दिमाग से बात निकल गई। तो सरकार गौसे पाक की जो दूध पिलाने वाली अम्मी थी ना, कहने लगी बेटे एक सवाल है। कब से? बचपन से। कहा क्या? कि जब मैं तुम्हें गोद में लेके बैठती थी तुम अचानक मेरी गोद से गायब होते थे, कहाँ जाते थे? कहने लगे माँ मैं तो सूरज के अंदर चला जाया करता था। वाह। आज बड़े बड़े साइंटिस्टों से पूछो ना, कहते नहीं जी अगर 1 लाख किलोमीटर दूर चले गए ना तो उतनी दूर से चला देगा, लेकिन मेरे गौस का देखो। फरमाते मैं छलांग लगाता था तो सूरज के अंदर चला जाता था। अब कहती बेटे क्या अब भी वो पावर है? सूरज में अब भी जा सकते हो?
वो से पाक फरमाया, मुस्कुरा के कहने लगे, माँ वो बचपन था, आज अब्दुल कादिर की जवानी है। आज जवानी है का क्या मतलब? कहने लगे, अम्मा बचपन था जो सूरज के अंदर में आ जाता था, आज सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर ले सके। वाह वाह, आज सूरज में ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अंदर ले सके। का बेटे फिर कहते, माँ खुदा ने अब्दुल कादिर को आज वो रुतबा दे दिया है कि ऐसे अगर 70,000 सूरज भी हो तो अब्दुल कादिर के सीने में आके सारे की गायब हो सके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ के शिकम से सामने वाले को पहचानता है, वो आज इतनी शानों के बाद हमें नहीं जानता होगा। बोलो, जानता है कि नहीं? जी। अल्लाह अकबर। सरकार को सिपाक से पूछा गया, हुजूर आपको कब पता चला कि आप वली हैं? कब पता चला आप वली हैं? फरमाने लगे, जब मेरी माँ ने ना मुझे स्कूल मदरसे भेजा पढ़ने के लिए, मैं पहले दिन गया ना, तो कहने लगे जब मैं जा रहा तो मेरे कानों में आवाज आ रही थी, कोई कह रहा था, लोगो रास्ता खाली कर दो, अल्लाह का वली आ रहा है, रास्ता खाली कर दो, अल्लाह का वली आ रहा है। फरमाते जब मैं मदरसे में गया ना तो आवाजें मेरे कानों में आ रही थी, वो लोगो रास्ता खाली कर दो, अल्लाह का वली आ रहा है। फरमाते मुझे तब पता चला मैं अल्लाह का वली हूँ। अल्लाह अकबर। कहते वालिद का इंतकाल हो चुका था, घर में कुछ था भी नहीं, जब कुछ नहीं था घर के अंदर, माने का बेटे अब्दुल कादिर कहा, क्या तुम्हारे वालिद ने हल छोड़ा है, एक बैल छोड़ा है, थोड़ी जमीन छोड़ी है, जाओ इससे जाकर के खेती करो, घर के खर्चे भी उठाइए। सरकार को से पाक फरमाते, मैं माँ के कहने पर हल बैल लेकर के खेत में पहुंचा। जैसी मैंने जाके हल लगाया, बैल ने मेरी तरफ मुंह किया, कहने लगा अब्दुल कादिर तुम्हें इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया है, इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया है। कहते इतना सुना मैं घबरा गया, तोड़ के आया, माँ की गोद में बैठ गया। अम्मी जान आज तो ताज्जुब हो गया। का क्या हुआ बेटे? का आज बैल ने मुझसे बातें की है। का क्या कह रहा था? का अम्मी जान वो कह रहा था अब्दुल कादिर तुम्हें इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया है। का बेटे फिर क्यों पैदा किया गया है? कहते अम्मी जान जब मैं कभी छत पे खड़ा होता हूँ तो खुदा सारी हदें खत्म कर देता है, मुझे उसका घर साफ नजर आया करता है, उसका घर साफ नजर आया करता है। अल्लाह अकबर। माँ समझ जाती है बेटा चाहता क्या है। मैंने कहा लगते जिगर नूरे नजर पढ़ना चाहता है, हाँ भी तालीम हासिल करना चाहता हूँ। माने कहा अच्छा बेटे अगर तालीम हासिल करना चाहते हो तो तैयारी करो बाहर जाने की। आपने तैयारी की, माने बेटे की सदरी में 40 अशरफियां रखी। जब सरकार गौसे पाक जाने लगे, माने आवाज दे के कहा अब्दुल कादिर का जी अम्मी। का बेटे हाथ में हाथ दे दे। ए माँ क्या करोगी? का बेटे हाथ में हाथ दो दे। अल्लाह अकबर। वो कैसी माँ थी, बेटा अब्दुल कादिर हो, अल्लाह का वली हो, लेकिन माँ का सबक देखिए। कहते हाथ में हाथ दे। सरकार गौसे पाक ने हाथ में हाथ रखा। इमाम पता क्या कहना चाहती हो? का अब्दुल कादिर वादा कर कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलेगा। ए मेरे बेटे कभी झूठ नहीं बोलेगा। अल्लाह अकबर। ये माएँ हुआ करती हैं, बेटे परदेश जाया करते हैं तो माओं के दिल तड़प जाया करते हैं, बेटे परदेश जाया करते हैं तो माएँ बेकरार रहा करती हैं। और जलसा सुनने वालों, 11वीं की महफिल में आने वालों, सिर्फ इतनी सी गुजारिश करना चाहता हूँ, आज हर बंदे को बड़ा आदमी बनने की पड़ी है। हर शख्स चाहता है दुबई जाके कमाए, कोई चाहता कोई अच्छा के कमाए। ये देखो मेरे हाथ जुड़े हैं, खुदा के वास्ते अपनों को छोड़ के दौलत की भूख में परदेश न जाना, माँ बाप को रोता हुआ छोड़ करके पैसा कमाने मत जाना। और यार ये शौक तो फिर भी पूरे होते रहेंगे अगर तुम परदेश चले गए और माँ बाप तुम्हारे पीछे दुनिया छोड़ गए तो बताओ दौलत का क्या करोगे? आग लगाओगे ऐसी दौलत को। कितने माँ बाप ऐसे हैं बेटे परदेश में हैं, उनके जनाजे उठे हैं, बेटों को बाप का जनाजा तक नसीब ना हुआ। कितने बेटों को मैंने वीडियो कॉल पे माँ का जनाजा देखते हुए देखा है। और खुदा के वास्ते ये वो दौलत है जो बाजार से खरीदी नहीं जा सकती है। तुम दुबई इसलिए गए थे, जाओगे तो गाड़ी खरीदोगे, बंगला तुम्हारा होगा, लेकिन याद रखना प्यारे, अगर बंगला हो माँ ना हो तो शमशान लगा करता है, गाड़ी हो बाप ना हो तो जनाजा लगा करता है। अगर खुशी चाहते हो तो बंगले गाड़ी में खुशी नहीं होती है, अगर खुशी होती है तो माँ बाप के कदमों में खुशी हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर नकीबुल औलिया हजरत मुफ्ती हम्माद अनवर साहब कबिला। दुबई से फोन करते हैं मुझे लड़के, कहते तेरी तकरीर बड़ी अच्छी लगती है, जब से तेरी तकरीर सुनी है ना अपनों की कदर मालूम हो गई। मैंने कभी तूने कदर जानी नहीं है, कदर तो तब जानता जब तू माँ के कदमों में बैठ के मुझसे कहता कि मैंने तेरी तकरीर सुनी। हाँ तूने तकरीर सुनी और दुबई में बैठ के कहता मैंने तकरीर सुनी। लोग कहते माँ से पूछ के आया था, तुझे पता है
जब तू छोटा था तो तेरी मां तुझे छोड़ के कभी अपने मैके नहीं गई। पूछना कभी बाप से किस दर्द से पाला है हमें मां बाप ने, किस दर्द से पाला है। जब हम छोटे थे हमारी मां हमें छोड़ के कभी अब मैके नहीं गई, इसलिए कि मैं चली गई तो मेरे बेटे का ख्याल कौन रखेगा। आज तुझे क्या हो गया, मां बाप को किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? कौन है तेरे सिवा मां बाप? तो यार तू ही तो है जिसका चेहरा देख लेते हैं तो खुदा की कसम बोतल से उतना खून नहीं बढ़ता जितना खून तेरे चेहरे पे नजर डाल के बढ़ जाएगा। वाह सुभान अल्लाह। हाँ, पूछ कभी किसी बाप से कि तुम्हें सेहत कैसे लगती है, वो कहेगा मौलवी सेब अनार खाने से इतनी ताकत नहीं आती जितनी औलाद का चेहरा देख के ताकत मिल जाया करती है। क्या करने जा रहे हो दुबई में? पैसा कमाने? इनके कदमों में बैठ जाया करो यार, पैसा कल भी आ जाएगा, माँ बाप कल नहीं आएंगे। कहते माँ से पूछ के आया था, मैं ऐसे माँ बाप को जानता हूँ, जो नकीब मिल्लत की दुआओं का सहारा लेके ये बात कहने लगा। मैं ऐसे माँ बाप को जानता हूँ जिन्होंने रो के मुझे कॉल किया, कहते मौलाना बेटे की बड़ी याद आती है, लेकिन जब याद आती है रातों में हम आवाजें देते हैं, दीवारों से बेटा समझ के बातें करते हैं। तो यार अगर माँ बाप की जिंदगी में तेरे होते हुए ये दिन आया कि उन्हें दीवार से बातें करनी पड़ी तो लानत है बेटे की ऐसी जिंदगी। क्या करोगे ऐसी जिंदगी का जो माँ बाप के काम ना आ सके? उनकी आदत तुमने डाली थी बचपन से बातें करने की। तुम उनकी गोद में लेट के कहते थे अम्मा कहानी सुना, तो जब तक मां तुझे कहानी नहीं सुनाती थी मां को नींद नहीं आती थी। तुमने डाली थी मुलाकात की आदत, जब तक बाप तुम्हारे लिए बाजार से चीज नहीं लाके देता था और तुम्हें शाम को मुस्कुराता नहीं देखता था, उसे नींद नहीं आती थी। आज उसे तुम्हारी जरूरत है, उसे तुम्हारी जरूरत है। खुदा की कसम सब कुछ मिल जाएगा, माँ बाप नहीं मिलेंगे। कहते इजाजत लेके आया हूं, माँ बाप तो तुम्हारी खुशियों के लिए जान भी दे देंगे, लेकिन कहेंगे नहीं तुमसे कि हमें तुम्हारी जरूरत है। खुदा ने माँ बाप को बड़ा खुददार बनाया है, वो फाके से तो मर सकते हैं, बेटे से रोटी नहीं मांगेंगे। आज बेटा कहता मेरे बाप को मुझसे कोई शिकायत ही नहीं, तेरे कहने से शिकायत नहीं है। अगर वो दोपहर में किसी के पेड़ के नीचे बैठ के वक्त गुजार रहा है तुझसे नहीं कह रहा तो समझ ले उसे कोई शिकायत है। देर रात को घर में आ रहा है तो समझ ले उसे तुझसे शिकायत है। टाइम पे खाना नहीं खा रहा तो समझ ले उसे तुझसे शिकायत है। क्यों बैठा वो जाके किसी के पेड़ के नीचे? इसलिए कि जिस छत को उसने पूरी जिंदगी मेहनत करके बनाया था आज उसी छत के नीचे उसकी जरूरत नहीं रही। बहुएं कह देती हैं इस बूढ़े का क्या काम घर में, इसे बाहर बैठना चाहिए। तेरा बाप है, इज्जत कर इसकी। तुझे अपना बाप इतना प्यारा कि एक जुमला गवारा नहीं, और शोहर के बाप से इतनी नफरत कि इसका घर में रहना गवारा नहीं। शर्म आनी चाहिए। और वो जानवर हैं शोहर जो बीवियों के कहने में आके मां बाप को धक्के दे देते। अरे उनसे बेहतर तो जानवर होते हैं, कम से कम जो रिश्ते समझते हैं। हाँ, कुत्ता कभी कुत्ते को नहीं काटता है, मगर हम औलाद हो के बाप को डस लिया हमने, मां को खा गए हम। एक औरत के कहने में आके मैं जाओ एक सबक पढ़ाता हूं, मेरी बहनें भी बैठी है, भाई भी बैठे हैं। अगर किसी की बीवी ये कहे मां बाप को छोड़, कहने लगे मैं भी छोड़ दूंगा, एग्रीमेंट कर ले, जितनी दिन मैं नहीं बोलूंगा उतने दिन तू भी अपने मां बाप से नहीं बोले। हम नहीं जानिए तुम्हारे मां बाप से, लेकिन तुम ठहरे पिट्ठू नौकर। उसने जैसा कहा घूम गए। मां बाप होते। बुरा ना मानना, बीवियां 1000 मिल सकती है, मां एक ही होती है। जिस तरह खुदा एक है उस तरह पैदा करने वाली मां भी एक होती है। ये याद रखना, याद रखना। मां क्या होती है वो, मैं ये बात अक्सर बताता हूं, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। वो लोग सुने मेरी इस बात को जो कहते मेरे मां बाप को मुझसे शिकायत ही नहीं। उनकी मर्जी से अलग हुआ हूं मैं, उनकी मर्जी से दुबई आया हूं, उनकी मर्जी से मैंने शहर में आके घर बनाया है। बस सुने, बता दू बात, बुरा तो नहीं लगेगा? तैयार है सारे लोग? सारे कह दे यहां गौस।
वो एक बच्चा, जानते हो एक माँ क्या होती है? माँ, बहुत तवज्जो से सुने, जो खड़े मेरे भाई अल्लाह इन्हें सलामत रखे, जो बैठे अल्लाह इनको भी सलामत रखे। अगर शोहर इंतकाल कर जाए ना और सिर्फ एक बच्चा हो, बेटा हो, मां निकाह नहीं करती है। ये छोटी कुर्बानी नहीं है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। उसने पूरी जिंदगी त्याग दी अपनी बेटे के लिए। क्या सोच के? सिर्फ ये सोच के अगर मैंने निकाह किया दूसरा, हो सकता है मेरा दूसरा शौहर मेरे बेटे को सुकून ना दे सके। ये सोच के एक मां दूसरा निकाह नहीं करती, एक बेटे पे जिंदगी गुजारती है वो। कल जब यही बेटा जवान होकर उस मां को धक्के देगा तो मां को हार्ट अटैक नहीं आएगा? बोलो, मां का कलेजा नहीं फटेगा? जिसके लिए जिंदगी कुर्बान कर दी, आज वो बेटा कहता तेरी जरूरत नहीं है। बाप अगर कहते खून चाहिए, कह देता मुझ में तो वैसे ही 3 पॉइंट कम है, मोल ला दूंगा। मां को तुम एक कटी उंगली नहीं दे सकते, लेकिन मां क्या है? जब तुम शिकम में थे ना, डॉक्टर ने कहा अगर तेरा पेट ना काटा गया तो तेरा बच्चा मर जाएगा। यही कहा ना डॉक्टर ने, या तो ऑपरेशन करा वरना बच्चा मर जाएगा। मां ने क्या कहा? मां ये कहती है मैं रहूं ना रहूं, मेरा बच्चा सलामत रहे। तुम उंगली नहीं कटा सकते, उसने पेट की 7 खाले कटवाई है। मजाक नहीं है। जब फार्म लाया जाता ना, अंगूठा लगाओ, क्या लिखा है? का इस पे लिखा है कि ये मर भी सकती है, बच भी सकती है। एक माँ ने तेरे लिए बिना सोचे समझे उस कागज पे अंगूठा दे दिया। डॉक्टर जा, मैं बचूं ना बचूं, मेरा बेटा बच जाना चाहिए, मेरा बच्चा बच जाना चाहिए। वो माँ जिसने अपना पेट कटवा दिया, आज उसी माँ के साथ अगर औलाद बदतमीजी से पेश आएगी, माँ को हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा? माँ को दिल के तोड़े नहीं पड़ेंगे तो क्या होंगे? माँ बेहोश नहीं होगी तो क्या होगी? अल्लाह अकबर, माँ क्या होती है? किस दर्द के साथ माँ अपनी औलाद को पाला करती है, किस प्यार से औलाद को पालती है। अल्लाह अकबर, एक बच्चे ने होश संभाला। माँ ने क्या सोचा कि बेटे का एडमिशन कराऊं स्कूल में, अच्छी तालीम हासिल करेगा, अच्छी जिंदगी होगी। माँ जब बच्चे को लेकर के गई स्कूल में, बच्चा गया तो साथियों ने कहा अबे तू उसका बच्चा है जिसकी एक आंख लगी है, तेरी माँ तो कानी है। जैसी ये गालियां बच्चे ने उस बच्चों को दी है, जब बच्चों ने मजाक उड़ाया है, छोटा बच्चा था, घर आया, बस्ता फेंक के कहने लगा माँ मुझे स्कूल नहीं जाना है। कहा क्यों बेटे? कहा तेरी एक आंख नहीं है, लोग तेरे नाम से चिढ़ाया करते हैं मुझे। माँ ने बेटे को समझाया, कहा बेटे कोई बात नहीं, मुझे कहते हैं ना कहने दे, तू स्कूल जाया कर। बच्चा फिर जाने लगा। 8-10 साल बीत गए। जब बच्चा होशियार हो गया, लोगों ने फिर कहा। एक दिन घर में आया, बस्ता फेंक के कहने लगा माँ अब तो की बातों पे फैसला होगा। कहा कौन सी बात? कहा या तो मैं स्कूल छोड़ूंगा, अगर स्कूल में पढ़ाना चाहती है तो तू मुझे छोड़ दे। अल्लाह अकबर, ये इतना बड़ा फैसला था एक माँ के लिए। जब बच्चे ने इतना कहा माँ मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता हूँ, माँ के दिल पे कौन सी बिजली थी जो ना गिरी थी? माँ को कौन सा ख्याल था जो नहीं आ रहा था? हर ख्याल माँ के दिल में आके गुजर जा रहा था। लेकिन बच्चे ने कहा था माँ मेरा फैसला ये है, मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा तेरी मर्जी है, कहाँ रहेगा? कहा तुझसे अलग रहूंगा, लेकिन वादा कर आज के बाद किसी को बताएगी नहीं कि मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरी माँ है। अल्लाह अकबर, वो जो सिर्फ बेटे को देख के जी रही थी, शोहर का जनाजा जिसका जा चुका था, एक बेटा जिसका सहारा था, और वही बेटा छोड़ के जाने की बातें कर रहा है। माँ तो माँ होती है यार, कलेजा दे देती है, उफ तक नहीं करती है, ये माँ हुआ करती है। अल्लाह अकबर, जैसे कि उसने कहा माँ तुझसे जुदा रहना चाहता हूँ। माँ ने कहा तेरी मर्जी है। माँ ने बेटे को इजाजत दे दी, बेटा छोड़ के चला गया। पूरी जिंदगी माँ के बगैर रहा, शादी भी कर ली, अच्छी नौकरी मिल गई, बच्चे भी पैदा हो गए। माँ की ख्वाहिश थी बेटे को देखूं। अल्लाह अकबर, माँ माँ होती है। जब ये मार्केट जाया करता था, माँ छुप के पर्दे की आड़ से बेटे को देखा करती थी। कैसे आती सामने, बेटे से वादा जो कर लिया था, पूरी जिंदगी इसने फिर माँ का चेहरा नहीं देखा। अल्लाह अकबर, फिर वो बिंदी दूर ना था। जब इस खातून की मौत का वक्त आया, इसने कलम कागज लिया, खत लिखा। लिखने के बाद पड़ोसन को बुलाया, कहा जब मेरा जनाजा उठ के चला जाए तो ये खत लेना, सामने वाले जो अमीर साहब रहते हैं, वो जो सेठ साहब फला कोठी में रहते हैं, उस सेठ तक मेरा खत पहुंचा देना। अल्लाह अकबर, खातून समझी शायद कोई ये खत होगा, किसी अमीर के नाम इसकी नसीहत या वसीयत होगी। उसको पता ना था इसका रिश्ता क्या है। औरत के जनाजे के बाद जैसी वो खातून खत लेकर के दरवाजे पे गई, दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर से
से आवाज आई, कौन? कहा एक पैगाम लेकर के आई हो। बेटा बाहर निकला, कहा क्या पैगाम है? कहा ये खातून थी, फलां जगह रहती थी, उसने खत दिया है। अल्लाह अकबर, इसको पता था ये चला जगह रहने वाली कोई और नहीं मेरी माँ है। इसने खत लिया, लेने के बाद खोला, चीख निकल गई, बैठ गया जमीन पे। सब परेशान थे, क्या हुआ है? जानते हो खत में क्या लिखा हुआ था? आज परसों के रात से पर्दा उठ रहा था। माने का लख्त जिगर नूरे नजर, ए मेरे बेटे, तूने सारी जिंदगी मुझसे इसलिए नफरत की कि मेरी एक आंख नहीं है, इसलिए मुझे छोड़ के चला गया कि मेरी एक आंख नहीं थी। मगर मेरे बेटे, कभी तूने ये जानने की कोशिश की कि मेरी आंख को हुआ क्या था, मेरी आंख कैसे खत्म हुई? का तूने कभी नहीं पूछा, आज ये बता के जा रही हूं। ए मेरे बेटे, मेरी तो दोनों आंखें सलामत थी। जब तू दुनिया में आया था तब भी मेरी दोनों आंखें थी, जब मेरा निकाह हुआ था तब भी मेरी दोनों आंखें थी। एक दिन मेरे बेटे में तुझे झूले में बैठा के चली गई, किसी काम से गई थी, तूने छलांग लगाई, पालने से नीचे गिरा, नीचे कील पड़ी हुई थी जो तेरी आंख में लग गई थी, खून बहता देखा, मैं तड़प गई, तुझे लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने तेरी आंख को देखा, देखने के बाद कहा था ये बच्चा कभी देख नहीं पाएगा। मेरे बेटे, मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा ए डॉक्टर, कुछ भी कर, मेरे बेटे ने अभी देखा क्या है? इसने दुनिया में कुछ नहीं देखा है। कुछ भी हो, इसकी आंख की रोशनी वापस कर। डॉक्टर ने कहा आंख फूट चुकी है, अब इस आंख से देख नहीं पाएगा। का कोई तो रास्ता होगा। तो डॉक्टर ने कहा एक रास्ता है। का क्या? कि अगर बच्चे को आंख मिल जाए तो बच्चे को रोशनी मिल सकती है। अल्लाह अकबर। का कौन सी आंख? का इसके साइज की आंख लानी पड़ेगी। का डॉक्टर जो चाहे कीमत ले ले, मेरे बेटे के लिए आंख तलाश करके ला। डॉक्टर ने कहा पैसा नहीं, आंख के बदले में आंख देनी पड़ेगी। जब डॉक्टर ने इतना कहा था, मां कहती बेटे मैंने कुछ ना सोचा, कुछ ना समझा। मैंने कहा डॉक्टर जल्दी कर, मेरी आंख निकाल ले। डॉक्टर ने कहा खातून अजीब है, भली जवानी है, नई उम्र है, अपनी जिंदगी को आग क्यों लगा रही है? इस उम्र में आंख दे रही हो, दुनिया क्या कहेगी? अल्लाह अकबर। मां की चीख निकली। उसने कहा था डॉक्टर अगर आज मैंने आंख दे दी तो क्या फर्क पड़ता है? जिनके लिए मैं सजती सवरती थी वो सजन तो कब्रिस्तान जा चुके हैं, जिसके लिए श्रृंगार करती थी अब मुझे देखने वाला नहीं रहा है। ऐसा कर, मेरे बेटे ने कुछ नहीं देखा है, मेरी आंख निकाल ले। कहा ए बेटे, आज जिस आंख से तू देख रहा है ये तेरी आंख नहीं है, इसके बदले में मैंने आंख दी है और इस आंख के वजह से तूने नफरत की है। लेकिन याद रखना, जब तुझे पता चलेगा सब होंगे, तेरे पास मां नहीं होगी। अल्लाह अकबर। ये सुना है, चीख निकली, तोड़ लगाई है, घर के दरवाजे पे पहुंचा। लोगों ने बताया इस खातून का तो कल जनाजा जा चुका है। यार कब्रिस्तान चला गया, मां की कब्र से लिपट लिपट के रोने लगा। अब क्या हो सकता था? जब मां कब्रिस्तान चली गई अब कुछ नहीं हो सकता था। कब्रिस्तान में जाके लिपट लिपट के रोया। उसके बाद पलट के आने के बाद उसने ऐलान कर दिया पूरे मुल्क में कि जिससे मां न पाली जाती हो वो अपनी मां मुझे ला करके दे दे, उसकी मां की मैं परवरिश करूंगा। खुद उसका अपना बयान है, ओ लोगों मैंने हजारों माएं पाली है, लोगों की हजारों माओं की परवरिश की है, लेकिन कहता है मुझे पैदा करने वाले की कसम, हर औरत बेटा कह के आवाज देती थी, मैं सबको मां कह के आवाज देता था। कहता लेकिन पैदा करने वाले की कसम, जो मिठास मेरे माँ के लहजे में आती थी वो आज हजारों माओं के लहजे में नहीं आती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने सट्टारी। माँ है तो इज्जत करो, माँ है तो कदर करो। अगर ये चली गई तो फिर नहीं मिलेगी, फिर नहीं मिलेगी। हाँ माँ माँ होती है। माँ क्या है? जब डाकुओं ने गौसे पाक को पकड़ लिया ना और आपने अपने सिक्के लौट के दिखा दिए, ये है 40 सिक्के। सरदार ने क्या कहा? सरदार ने कहा था बच्चे अगर तू झूठ बोल देता तो तेरे ये 40 सिक्के बच जाते। मेरे गौसे पाक ने उसका चेहरा देखा, कहने लगे तूने सच कहा, अगर मैं झूठ बोल देता पैसे तो बच जाते लेकिन मेरी मां का वादा टूट जाता, मां का वादा टूट जाता। मेरी नजर में ये तो 40 क्या 40 करोड़ भी सिक्के होते तो मां के वादे के सामने कोई अहमियत नहीं रखते हैं। चीख निकली डाकुओं के सरदार की। उसने कहा अफसोस तू मां का वादा नहीं भूला, हम खुदा का वादा भूले बैठे हैं। चल ऐसा कर, अगर तू वादे में इतना सच्चा है तो हाथ बढ़ा के हमें भी सच्चा बना दे। तो डाकू ने इतना कहा तो चेले भी कहने लगे सरदार बात तो तुम्हारी नहीं है, चोरी साथ की है तो वली भी साथ ही बनेंगे, तौबा भी साथ करेंगे।
तो सरदार के साथ सारे डाकू तौबा करके हुजूर गौसे पाक के हाथ पहना। और सिर्फ तौबा नहीं की बल्कि गौसे पाक ने हाथ में हाथ लेके सारे वली बनिए डाले थे, सारे वली बना। ये उनकी जबान की सच्चाई का कमाल, सच्चाई का कमाल। एक दिन गौसे पाक ने नमाज पढ़ रहे, वक्त पूरा हो चुका है, बस आखिरी बात सुन ले। गौसे पाक नमाज पढ़ रहे तो नमाज के बीच में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आ गए। जब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आ गए ना तो फरमाया आपने कौन आया है? कि खिज़र। क्या काम है? कि हुजूर फला इलाके का कुतुब खत्म हो गया, कुतुब साहब का इंतकाल हो गया, कोई कुतुब दे दे। जो है बेटे कोई कुतुब दे दे। वो से बाग ने फरमाया सुबह तक नहीं रुक सकते? तो पता है कुतुब साहब के बारे में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं हजरत अगर सुबह तक इलाका तबाह हो गया तो जिम्मेदारी आपकी है। कहने लगे भाई मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो कहा फिर कुतुब दो। कहने लगे अच्छा कुतुब चाहिए तो चल मेरे तख्त के नीचे से निकाल के ले जा। तख्त के नीचे छुपा था चोर, समझ रहे? चोर छुपा। हजरत खिज़र बाहर खींचे, वो अंदर जोर लगाए, वो बाहर, ये अंदर, वो बाहर। चोर बोला छोड़ते क्यों नहीं? फरमाने लगे कुतुब की जरूरत है, छोड़ कैसे सकता हूं? उसने कहा चोर हूं मैं, कुतुब नहीं हूं। कहने लगे अब तक चोर था लेकिन अब कुतुब ही हो गया है, चलना मेरे साथ। जब हाथ पकड़ के गलियों में लेके चले ना तो चोर चीख चीख के कह रहा था लोगों इन्हें पहचानो, बाबा को, इनके दरवाजे पे आते जाते रहा करो। अरे जो चोरों को खाली नहीं भेजता वो दीवानों को कैसे खाली भेज सकता? चोरों को ही खाली नहीं भेजता वो दीवानों को कैसे खाली भेज सकता? तो याद रखिए दुआएं मांगा करो, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत।